प्रस्तुत है क्षेत्रीय समाचार एकांश का कोविड-19 पर विशेष कार्यक्रम। नमस्कार श्रोताओं, आपके साथ मैं पंकज सनवाल खुलबे। श्रोताओं, कोविड-19 बीमारी के संक्रमण ने हम सब के जीवन को प्रभावित किया है। कोविड-19 के संक्रमण को फैलने से रोकने के लिए सभी एहतियाती कदम सरकारों द्वारा उठाए जा रहे हैं। इसी क्रम में केंद्र सरकार ने राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों से कहा है कि वे कोविड-19 से निपटने के लिए इसके परीक्षण संबंधी सुविधाएं बढ़ाएं। अपने पत्र में केंद्रीय स्वास्थ्य परिवार कल्याण मंत्रालय और भारतीय आयुर्विज्ञान अनुसंधान परिषद ने कहा है कि मौजूदा हालात को देखते हुए ऐसा करना जरूरी है। केंद्र सरकार ने इस बारे में तात्कालिक और मध्यम अवधि के उपायों संबंधी रणनीति तय की है। तात्कालिक उपायों के अंतर्गत केंद्र सरकार ने सुझाव दिया है कि राज्य और केंद्र सरकार के अनुसंधान और शैक्षिक संस्थानों में उपलब्ध RT-PCR मशीनों को जिला अस्पतालों और जांच प्रयोगशालाओं को उपलब्ध कराया जाए। मंत्रालय का कहना है कि प्रत्येक निजी जांच प्रयोगशालाओं को 2 RT-PCR मशीनें उपलब्ध कराने से देश में कोविड की जांच की क्षमता प्रतिदिन 48,000 बढ़ जाएगी। मध्यम अवधि के उपायों के तहत केंद्र सरकार ने सरकारी प्रयोगशालाओं से कहा है कि वे 123 RT-PCR मशीनें खरीदें, जिससे उनकी प्रतिदिन की जांच क्षमता 29,000 बढ़ जाएगी। स्वास्थ्य मंत्रालय ने सलाह दी है कि जिला अस्पतालों को कम से कम एक RT-PCR मशीन उपलब्ध कराई जानी चाहिए। मंत्रालय ने कहा है कि भारतीय आयुर्विज्ञान अनुसंधान परिषद 125 स्वचालित RNA मशीनें खरीद रहा है। श्रोताओं, कोरोना वायरस के संक्रमण को रोकने के लिए हर कोशिश की जा रही है। देश में बहुत तेजी के साथ कोविड-19 के इलाज के लिए वैक्सीन विकसित की जा रही है। श्रोताओं, अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान एम्स के निदेशक डॉक्टर रणदीप गुलेरिया ने नई दिल्ली में मीडिया को बताया कि मानव परीक्षण एम्स में शुरू कर दिया गया है। उन्होंने बताया कि पंजीकरण प्रक्रिया और स्वास्थ्य कार्यकर्ताओं के रक्त के नमूने लेने के बाद पहले चरण में कुछ ही लोगों को वैक्सीन दी जाएगी। उन्होंने बताया कि एम्स को इस संबंध में अच्छी प्रतिक्रिया मिली है। जो हमारा टारगेट है 100 पेशेंट का वो हो जाए। जब 50 पेशेंट हो गए तो उनको हम मॉनिटर करेंगे। जो डेटा सेफ्टी मॉनिटरिंग बोर्ड है उनको डेटा देंगे। फिर उसमें जब लगेगा कि ये सेफ हैं, फिर हम नेक्स्ट फेज में जाएंगे, जिसमें फिर और पेशेंट को रिक्रूट करेंगे। क्योंकि जब भी हम वैक्सीन शुरू में ट्राई करते हैं, सबसे ज्यादा जरूरी है कि वैक्सीन हैज टू बी सेफ। यू कैन नॉट हैव अ वैक्सीन विच कॉजेज मोर हार्म देन गुड। तो इसलिए फर्स्ट स्टेप इज ऑलवेज टू सी सेफ्टी। पहले स्मॉल नंबर्स में अगर उसमें सेफ लगता है, देन अ लार्जर नंबर एंड यू कैन इवन गो टू अ हायर डोज टू मेक श्योर कि व्हाट इज इट इज सेफ इवन एट अ हायर डोज। और उससे थोड़ा आइडिया हो जाता है कि व्हाट इज द एग्जैक्ट डोज दैट इज रिक्वायर्ड फॉर गिविंग द वैक्सीन। सामुदायिक संक्रमण से संबंधित सवाल पर डॉक्टर गुलेरिया ने कहा, इसके सबूत नहीं है कि राष्ट्रीय स्तर पर संक्रमण हो रहा है। कंट्री का डेटा देखें तो उसमें कोई ज्यादा एविडेंस नहीं है। ICMR ने पूरा अपना डेटा सीरो सर्वेलेंस का दिखाया था कि एट अ नेशनल लेवल कम्युनिटी ट्रांसमिशन इज हैपनिंग। देयर आर मेनी स्टेट्स जहां पे अभी बहुत कम केसेस हैं। टू से कि वहां पे कम्युनिटी ट्रांसमिशन हो रहा है वुड नॉट बी अ राइट थिंग। देयर आर हॉटस्पॉट्स इवन इन सिटीज वेयर देयर इज स्पाइक ऑफ केसेस and it is very likely कि local community transmission in those areas is happening and that is why I kept saying कि जो containment zones हैं उनमें बड़ा aggressive action की जरूरत है। door to door survey करने की जरूरत है। जिनको भी fever symptoms हैं उनके टेस्ट करो, isolate करो। उससे आप वहां की जो spread हो रही है उसको रोक पाओगे और तभी आपके उस एरिया में केसेस कम होंगे। कोविड-19 से बचाव के लिए सरकारों द्वारा हर संभव प्रयास किए जा रहे हैं। श्रोताओं, राज्य सरकार ने राज्यों में वापस लौटे प्रवासियों को रोजगार मुहैया कराने के उद्देश्य से मुख्यमंत्री स्वरोजगार योजना का आरंभ किया है। मुख्यमंत्री स्वरोजगार योजना के माध्यम से न सिर्फ कोरोना संकट के चलते वापस आए प्रवासियों को रोजगार मिल रहा है, बल्कि महिलाएं भी इस योजना से लाभान्वित हो रही हैं। राज्य सरकार द्वारा महिला समूह के लिए भी 5 लाख तक का ऋण बिना ब्याज के दिया जा रहा है। महिलाएं भी इसको लेकर उत्साहित हैं और अब वे समूह बनाकर खेती कर रही हैं। ऐसा ही उदाहरण देखने को मिला है जनपद पौड़ी गढ़वाल में।
पौड़ी गढ़वाल जिले की किरखू के निकट स्थित कोटा गांव में जहां महिलाओं के समूह द्वारा अधिक से अधिक उत्पादन पॉली हाउस के अंदर शुरू किया गया है। यहां 10 से 15 महिलाओं के एक समूह ने खेती कर सब्जी उत्पादन शुरू किया है। महिला समूह की किरण लता कहती हैं कि उन्होंने पॉली हाउस के अंदर उत्पादन शुरू किया और आज उनके पॉली हाउस के अंदर टमाटर, शिमला मिर्च, मकई सहित अन्य सब्जियां पैदा की जा रही हैं। इसके साथ ही वो मडवा जगूरा की भी खेती कर रही हैं। ये जो पॉली हाउस का निर्माण का यहाँ पर समूह में ये हम मतलब टमाटर खेती कहीं हमारा बेरिया में और ये मच जो हमारे मतलब टमाटर उगाए हैं अभी मार्च में मतलब बीज बोए छाया और ये अब अप्रैल में एक पौध लगा था मल अरे अब मतलब अब 3 महीना में तैयार हुई छी ना अभी मतलब हो गया हमारी फसल तैयार हुई छे। हाँ जी अभी पकड़ा छी ना थोड़ा थोड़ा मतलब हम बेचना छ और मतलब बहुत तैयार हमारा टमाटर फसल। हम पहले फसल बुद्ध छाया जन मतलब धान बुद्ध छाया और वो झंगोरा वगोरा उगाना छाया पर हमारे बहुत से जानवर जंगली जानवर छीना बहुत नुकसान कर जाती हमारे और ये वास्ते से हम सोच के हम कुछ नया कला और हम यहाँ कपड़ पॉली हाउस मतलब अपन मेहनत को समूह में हम सभी मिलकर कि 8-10 लेडीज छो हम अरे हम अपन उकना छो मतलब जी हाँ हम चाहना छो कि हम तो एक हम और पॉली हाउस मिली हम और मेहनत करें और जो मतलब हम गाँव में छो हम गाँव का लोग अपन मेहनत करके कि अपन गाँव में सब कुछ उगाओ हम सब्जी उगाओ खा हम अपन फसल तैयार करें और हम अपन मतलब आत्मनिर्भर बने। हम गांव की उप प्रधान देवेश्री देवी कहती हैं कि वो सब्जी उत्पादन कर अच्छा पैसा कमाती हैं और आवश्यकता पड़ने पर अन्य महिलाओं की मदद भी करती हैं। इससे आज उनकी आर्थिक स्थिति मजबूत हुई है। धेर खेती में हमारा मंडुआ उगाई छे मंडुआ झुंगरा और पहले हम धान धुन लगान छा ना तो वहाँ सुअर कह देना चाहिए नुकसान ब्लॉक बटे मिली हम ते की तो वहाँ हम ते 10,000 RF बटे मिली 50,000 हम ते की CCL वहाँ बटे मिली जो हमारे पैसा छे या हम इंच के जंचे इंच के थे भी तो वहाँ हम मदद का तौर पर दिन छो वहाँ बटेगी मतलब कहते 50 चाहिए 5,000 चाहिए कहते 10,000 चाहिए ना यहाँ बटे मतलब हम तो कम कह में बहुत जाने जरूरत नहीं पड़ती यहाँ बटे हम तो बहुत वो मिलने मतलब 10 लेडीज छो जन तो एक थे गाय को चाहिए तो गाय को दिया जे एक जन जरूरत रही जरूरत भरेगी मत कर्जा तौर पर। गांव की एक अन्य महिला का कहना है कि जब से उन्होंने समूह बनाकर खेती की तब से वे बहुत खुश हैं और समय समय पर उनकी आमदनी भी हो रही है। खेती में काम करना छी हम लोग तो दिवला हमारी पूरी समूह की महिला छी न बांट चुन के काम कर लो खेती बाड़ी में भेजी हुए पैसों वितरण हम सब महिला करला अपना आप से जन कोई गरीब सी महिला हुएली वे अपने बच्चों ते पढ़ाने को असमर्थ हुएली तो भी थोड़ा सहायता दिला वे पैसा में। हाँ स्थिति बहुत अच्छी हो जाली थोड़ा होता सहायता मिल जाली वे पैसा से की आजकल लॉकडाउन हुई जा और आजकल पैसा नहीं मिलू 5-5 हज़ार में ना चाहिए वे में बैंक में तो हम लोग रहा हम वे पैसा थे उन दे सकते थोड़ा मदद हो सकत। वहीं एकेश्वर ब्लॉक की खंड विकास अधिकारी सुमन लता महिलाओं की आर्थिक स्थिति को मजबूत बनाने और उन्हें खेती करने के लिए प्रेरित करती रहती हैं। वे कहती हैं इससे उन्हें अच्छा पैसा मिल जाता है। इन्हें पॉली हाउस बनाने के लिए RF और CCL के रूप में आर्थिक मदद भी दी गई, जिसका महिलाओं ने सदुपयोग कर खेतों में और पॉली हाउस में सब्जी का अच्छा उत्पादन किया है। देखिए मनरेगा से तो ये रोजगार करते ही हैं, यहाँ पे जो वेजेज इन्हें दिए जाते हैं वो काम करते हैं। साथ ही हम यहाँ पे जो हमने पॉली हाउस लगाए हैं वहाँ पे इनको घेर बाड़ की सुविधाएं भी दी जा रही है। इसके अलावा भूमि विकास में पॉली हाउस बनाने से पहले खेत को अपना भूमि विकास के थ्रू समतल कर सकते हैं। ये स्वयं सहायता समूह हमारे NRLM के थ्रू बनाए गए हैं। यहाँ पे 2 स्वयं सहायता समूह काम कर रहे हैं। इनको RF और CCL दिए गए हैं। इसी RF और CCL के थ्रू इन्होंने पॉली हाउस अपने इंडिविजुअल लगाए गए हैं और 10 पॉली हाउस हमने दोबारा वो प्रस्तावित है। यहाँ पे बहुत अच्छा है, बहुत मेहनत है इनमें, काफ़ी मेहनत इन्होंने की है। आप देख सकते हैं यहाँ पे खीरा भी इन्होंने लगाया, शिमला मिर्च लगाई है, तो बहुत ज़्यादा अच्छा उत्पादन इनका है। वैसे तो कहा जाता है कि पहाड़ में महिलाएं ही पहाड़ की रीढ़ होती है, तो ये जो कर रही हैं इसको मतलब उसको प्रूव कर रही हैं कि हम कर रहे हैं, तो ये अपने आप में प्रूव कर रही है कि हम कर ही रहे हैं। पहाड़ में महिलाएं शुरू से खेती करती हैं, अभी बिजनेस की ओर बढ़ रहे हैं कि कैसे हम अपनी इनकम कर सकते। जी हाँ श्रोताओं, महिलाओं को सरकार द्वारा मिली सहायता का वो पूर्ण रूप से उपयोग कर रही हैं।
इसी के साथ श्रोताओं, आज के कार्यक्रम में इतना ही। अपनी सेहत के प्रति सतर्क रहें। नमस्कार।